ये 8 क्लास का गेस्ट पेपर मैं आज सॉल्व कर रही हूँ और ये तीनों वर्जन है। तीनों वर्जन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो सारे सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ मैनी पीसेज ऑफ 3/4 मीटर ऑफ वायर कैन बी कट फ्रॉम अ वायर विच इज़ 23 इंटू 1/4 मीटर लॉन्ग। अब द लेंथ ऑफ द वायर हमें दी हुई है 23 इंटू 1/4 मीटर। हमने क्या करना होता है, 23 को इस 4 से हमने मल्टीप्लाई करना है और उसमें ये 1 ऐड कर देते हैं। हमने 23 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 92 आया, उसमें ये 1 ऐड किया तो 93 हो गया और नीचे वाला 4 एज इट इज़ आ गया। 93/4 मीटर होगा। टोटल नंबर ऑफ पीसेज हमारे पास कितना है, 93/4 मीटर को हमने किस पे डिवाइड करना है। उसने कहा है कि हाउ मैनी पीसेज ऑफ 3/4 मीटर, हमने ये बताना है कि कितने 3/4 मीटर के पीसेज ऑफ वायर काटे जा सकते हैं। तो हमने 3/4 मीटर लिख दिया, इसको हमने डिवाइड किया। तो अब ये जब मल्टीप्लाई में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बाद वाली रकम उल्ट हो जाती है। ये 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसकी कटिंग हो जाएगी। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, तो 31 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 65,025 बाय डिवीजन मेथड। अब हमने ये 65,025 हमने लिखा, हमने इसके पेयर इस तरफ से बनाने शुरू करने हैं। 2 2 का पेयर बनता है, ये 25 का एक पेयर बन गया, एक 5050 का पेयर बन गया। अब 6 के लिए अकेला है, इसके साथ कोई पेयर का वर्ड नहीं है तो ये अकेला वर्ड हमने बना लिया। अब हमने जो टेबल पढ़ने हैं ना वो पढ़ने होता है 2 2 द 4 3 3 द 9, ऐसे दो जो कंप्लीट स्क्वायर में हो। तो कंप्लीट स्क्वायर में अगर हम पढ़े 3 3 द 9 6 से बड़ा हो जाता है और 2 2 द 4 इससे छोटा होता है। जिसके छोटा लिखना होता है या उसके बराबर लिखना होता है। अब हमने 2 2 द 4 इससे छोटा लिख दिया, 6 में से 4 निकाले तो पीछे 2 बचा। ऊपर से पूरा पेयर इसमें उतरता है, पूरा 50 का पेयर है तो 50 का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। अब ये जो 2 आया ना, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, जो आंसर आता है। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 द 4 हमने। अब इसके 5 से हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 6 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाता है तो 5 से हम इसको करेंगे। 5 5 था 25 और 2 कैरी हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा। हम इसको 5 से करेंगे, 5 5 25 20 और 2 25 आ जाएगा। अब हमने इसको इसमें से माइनस किया, 10 में से गए 5 और ऊपर से पूरा पेयर उतर आया और 4 में से 2 गए तो पीछे बचा 2, ऊपर से फिर पूरा पेयर उतर आया हमारा। अब ये जो हमारा आंसर आया ना 25, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो अगेन हमारे पास आ गया 50। अगेन हम इसको अगर हम देखेंगे 50 है, हमने इसके साथ 5 को जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है वो ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। तो 5 5 25 और 5 5 25, तो ये हमारा आ रहा है पूरा पूरा, तो हमने इसको 5 से लिख दिया। 5 हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2525 पूरा पूरा आ गया। तो अब हमारा जो आंसर है वो है 255 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारे पास ये लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम लिखेंगे ए सेट। हमारे पास ए सेट होता है 1 2 3 सोन 15 तक। इंटरसेक्शन का साइन लगाया और साथ हमने 20 लिखा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में जो सेम हो। तो दोनों में क्या सेम है, 6 8। हमारे पास एक है, इसमें कॉमन आ रहा है 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है और 14 आ रहा है। ये हमारे इसके कॉमन है पॉइंट्स हैं तो हमने ये लिख दिए। अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास होती है बी इंटरसेक्शन ए। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे बी इंटरसेक्शन ए। अब हमारे पास बी सेट पहले आएगा और ए सेट बाद में आएगा। सोन ये 20 तक है और इंटरसेक्शन अब हमने बी सेट ए सेट लिखना है। ए सेट हमारा है 1 2 3 सोन 15 तक। अब बी इंटरसेक्शन ए का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक जा रहा है और ये है सिर्फ इवन नंबर का सेट। तो ये सिर्फ कॉमन आएंगे 6 10 8 10 12 एंड 14 बस, क्योंकि 15 इस सेट में नहीं है तो यहाँ तक ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये है, देखें अगर हम देखें तो दोनों हमारे पास जो आंसर आए हैं ए इंटरसेक्शन बी का और बी इंटरसेक्शन ए का, ये दोनों हमारे पास सेम है। तो हम लिख देंगे हिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्रूव्ड, कम्यूटेटिव लॉ प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारे पास है, अकरम परचेजेज अ कार फॉर RS 9 लाख एंड सोल्ड इट फॉर RS 7,20,000, फाइंड इट्स लॉस परसेंटेज। हमारे पास पहले हम लिखेंगे जिसमें उसने कार सेल की है। हम पहले लिखेंगे इसकी कार की कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, वो हमारे पास है 9 लाख। सेल प्राइस ऑफ द कार हमारे पास है 7,20,000।
अब हमने लॉस निकालना है, उसको लॉस हुआ है तो हम लोग करेंगे कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर देंगे। इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,80,000। ये उसको लॉस हुआ है। अब हमने उसने कहा कि लॉस परसेंटेज में बताना है, तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या है? इसका फार्मूला हमारे पास होता है लॉस परसेंटेज का लॉस्ट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो ये हमारे पास लॉस हुआ है 1,80,000 और प्रॉफिट उसका है, कॉस्ट प्राइस उसकी है 9 लाख। तो ये सब करेंगे 0.2% हमारे पास आ रही। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 0.2 और इसको हमने 100% से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20%। जनरल टाइम ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 3, 7, 11, 15, 19। हमने इसके जनरल टाइम बतानी है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है हमें, ये सीक्वेंस गिवन है हमें। जनरल हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। ए जो हमारे पास होता है वो पहली टर्म होती है। ए हमारे पास क्या है यहाँ 3, डी होता है दूसरी टर्म के अंदर से हम पहली टर्म को माइनस करते हैं यानी डिफरेंस निकालते हैं। 7 - 3 4, तो ये हमारा डी कॉमन डिफरेंस है जो सब में सेम होता है, ये 4 है। ए एन, अब हमने दोनों वैल्यू को A1 और डी की वैल्यू को हमने जनरल जो फार्मूला उसके अंदर पुट कर दी। AN इज इक्वल टू A1 की जगह 3 लगा दिया प्लस N-1 वैसे का वैसा रहा, डी की जगह हमने 4 लगा दिया। अब हमारे पास 3 वैसे का वैसा रहा, ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने कर दिया, ये 4N-4 हो गया। AN वैसे का वैसा रहा, 4N हमने वैसे का वैसा लिखा, -4 में से 3 माइनस हो गए तो हमारे पास आ गया -1। तो ये हमारा इसकी जनरल टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1 ओवर x² वेल x - 1 ओवर x इज इक्वल टू 5। हमें x - 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और उन्होंने कहा x² + 1 ओवर x² की वैल्यू फाइंड आउट करो। हमें गिवन है x - 1 ओवर x इज इक्वल टू 5। हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमने इसका स्क्वायर ले लिया। हमारे पास इसका फार्मूला होता है अगर a - b का होल स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। हम इसी फार्मूले के तहत इसको ओपन करेंगे। x - 1 ओवर x का स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर होता है 25। x से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये आ गया x² + 1 ओवर x² - 2 इज इक्वल टू 25। इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ माइनस हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो प्लस हो जाती है, तो हम इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x² + 1 ओवर x² 25 में 2 प्लस हुए तो 27। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। Find the solution of 3x + 5y is equal to 2x + 2y is equal to 4 by substitution method। तो हमें गिवन हमें क्या है 3x + 5 is equal to 2 और x + 2y is equal to 4। हमने पहली कोई क्वेश्चन नंबर 1 रख लिया, दूसरी को हमने क्वेश्चन नंबर 2 रख लिया। अब हमें जहाँ से इजीली x या y की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है ना, हम वो वाली इक्वेशन लेंगे। यहाँ x सिंपल है तो इधर से आसानी से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। फ्रॉम 2 वी गेट x, हम इधर रहने देंगे, 2y को हम उधर ले जाएंगे। इधर 2y प्लस क्या है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 - 2y। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हमारे पास जो x की ये वैल्यू हमने निकाली है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने दूसरे से निकाली है तो जिससे निकालते हैं उसको छोड़ के दूसरे में पुट करते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। 3 वैसे का वैसा रहा, x की जगह हमने इसकी वैल्यू लगा दी 4 - 2y + 5 और y भी वैसे का वैसा रहा इज इक्वल टू 2। अब ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 = 12 - 6y + 5y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आ जाएगा 12 - 5 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इधर 12 प्लस क्या है तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा और 2 में से -12 हमने माइनस की तो -10 आ गया, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो y हमारे पास आ गया 10। y हमारे पास आ गया 10। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हमने y की जो वैल्यू है इसको हम वो जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास थी हमने उसमें पुट कर दी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो थी वो हमारे पास थी x इज इक्वल टू 4 - 2y। तो 4 वैसे का वैसा आ गया, -2y की जगह हमने इसकी वैल्यू 10 लगा दी। 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 10 2 द 20 4 - 20 बना, -20 में से 4 हुए तो -16 आ गया। तो हमारा x का आंसर आ गया -16 और y का आंसर आ गया 10। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। करो ना फार्मूला। बस क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है r 10 सेंटीमीटर और इसके हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है 2/3 पाई r का क्यूब। 2/3 एज इट इज़ आ गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, हमने वो
2/3 वैसे का वैसा आ गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, हमने लगा दी 22/7 और आर हमें गिवन है 10, तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया हमारे पास। 22 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 44, 7 3 ज़ा 21 और 10 का क्यूब लेंगे तो वो 1000 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। 1044 से मल्टीप्लाई हुआ तो 44,000/21 आ गया। 21 को हमने 44,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 22,095.23 इस क्वेश्चन का आंसर। डाइस इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 डॉट्स। अब हमारे पास जो है डाइस की बात हो रही है, तो डाइस में हमें पता है हमारे सैंपल क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर यही लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। अब इनकी टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग कितने हो गए 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास हो गए 6। अब करते हैं कि लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 कितनी दफ़ा आएगा उसके ऊपर हमारा वो लेट कर लेते हैं, वो ए सेट है तो ज़ाहिर है एक दफ़ा अगर हम डाइस रोल करेंगे तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही दफ़ा होगी, तो हमने 4 एक दफ़ा लिख दिया। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितने हो गए 1। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितने हैं 1 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 6, तो 1/6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।